हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। तो हम लोग अभी नेटवर्क सीरीज के जो है अभी तक ऑलमोस्ट 70 से 80% टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में IPv4 IPv6 का कंपैरिजन देखा, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, आर्किटेक्चर हैं, उनके बारे में देखा, और हमने किस मॉडल पे वो वर्क करता है और कैसे कैसे वेस्टेज कम किया जा सकता है, उसके टाइप कितने हैं वो देखें। इससे पहले हमने OSI लेयर, टोपोलॉजी और जितने भी डिवाइसेस वगैरह हैं वो सबको कवर करा है। अब हम स्पेसिफिक राउटिंग के बारे में भी हम देखे हैं, जिसमें हम स्विच मैसेज सेंडिंग के बारे में देखे हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग कैसे ट्रांसफर करते हैं उसके बारे में देखे हैं। तो अभी हम बेसिकली पढ़ेंगे राउटिंग कंसेप्ट कि राउटिंग कैसे होता है, और नेटवर्क का जो सम टर्म्स है उनके बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े, ताकि हम जो भी नए वीडियोस लाएंगे वो आप तक जल्दी पहुंचे और आप हमारे वीडियोस का फ़ायदा अपने अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी हो, या तो वो टीचर वाला BPSC बिहार वाला एग्ज़ाम हो, BPSC TRE 4 वाला, या फिर अपकमिंग जो भी नए एग्ज़ाम्स होंगे, या फिर वो DSSB वाला एग्ज़ाम हो, हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम हो, तो हमारे वीडियो से आप बेनिफिट हो सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, ताकि हम उस टॉपिक पे अगला वीडियो लाएं। किसी तरह का फीडबैक और किसी तरह के क्वेश्चन के लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, जो हमें जैसे ही रिसीव होगा हम उसको एज सुन एज एसएप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम अपना ट्यूटोरियल आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अभी हम पढ़ेंगे रूटिंग क्या होता है, रूटिंग कैसे काम करता है, रूटिंग अलग अलग रूटिंग के जो है क्या पर्पस है, क्यों हम यूज करते हैं, कितने सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं। तो इस वीडियो में आप बेसिकली सीखेंगे कि रूटिंग कितने टाइप का होता है, और स्टैटिक रूटिंग डायनेमिक रूटिंग में क्या डिफरेंसेज है, कौन कौन सा एल्गोरिदम काम करता है, और सम टर्म्स देखेंगे। और जैसे हम लोग पोर्ट नंबर का एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, फिर भी एक इसमें हम कवर अप करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। इसके लिए आप हमारे शॉर्ट्स भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी जितने स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट पोर्ट्स नंबर हैं वो दिया था। और इसके बाद हम देखेंगे बैंडविड्थ क्या होता है, डाटा रेट्स क्या होता है, नॉइज टाइप्स, ये सब सारे हम इस वीडियो के लास्ट तक आप अगर बने रहिए हमारे साथ, तो इस वीडियो में आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये मैं श्योर हूँ कि आपको, जैसे अगर वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको पूरी तरह से टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डॉट्स रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। चलिए फिर हम शुरू करते हैं रूटिंग। तो रूटिंग बेसिकली क्या है, हमारा एक तरह का क्या है, मैकेनिज्म है, जिससे डाटा जो है सोर्स से डेस्टिनेशन के पास में पहुंचता है। तो बेसिकली रूटिंग क्या है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा फंडामेंटल प्रोसेस है ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथ। मतलब जैसे नहीं, पहले ही लेक्चर में बताए थे, जैसे ये हमारा मान लीजिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या है, सोर्स है, और हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे है, जो कि हमारा मान लीजिए डी है, डेस्टिनेशन है, ठीक है। मान लीजिए इंटरमीडिएट नोड इसमें यहाँ है, यहाँ पे है, ये है, वो है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मान लीजिए सम सेट ऑफ वेटेज हो सकता है इसका, मतलब कुछ 2 लगेगा यहाँ पहुँचने में, या फिर 2 मिनट लगेगा, फिर यहाँ से रीच करने में 1 मिनट लगेगा, यहाँ से ऐसे करके। तो उसमें सबसे जो बेस्ट पाथ होगा, चाहे वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से पहुँच जाए, या फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से पहुँच जाए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पहुँच जाए, तो हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन जाने में जो सबसे बेस्ट पाथ होगा, तो उसको क्या करता है, सेलेक्ट करके डाटा पैकेट को ट्रैवल कर देगा सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए। इसको क्या बोलते हैं, रूटिंग। तो रूटिंग का बेसिकली यही काम है कि सोर्स से लेकर डाटा डेस्टिनेशन में पहुंचाना है, और काफी ऑप्टिमाइज वे में पहुंचाना है। किस में पहुंचाना है, ऑप्टिमाइज वे में जाना है। और ऑप्टिमाइज कैसे होगा, तो बेस्ट रूट क्या करेगा, या कह सकते हैं पाथ, बेस्ट रूट या पाथ को सिलेक्ट करेगा और क्या करेगा, उसमें डाटा को भेज देगा, तो ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा।
अब ये कैसे कैसे होता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इट रिलाइज ऑन रूटिंग एल्गोरिदम, मतलब रूटिंग एल्गोरिदम पहले से डिफाइन है, वो हम देखेंगे कौन कौन सा है। और रूटिंग का एक प्रोसेस होगा, जो मैकेनिज्म होगा, जिस मैकेनिज्म पे बेसिकली रूटिंग काम करेगा, वो हमारा क्या है, रूटिंग प्रोटोकॉल्स है। तो इसमें सेट ऑफ रूल्स हो गए, जिससे हमारा क्या होगा, रूटिंग होगा टू इवेल्युएट पाथ कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, वही जैसा बोले वेटेज का कॉस्ट होगा और पाथ होगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसे वहां पे डाटा ट्रांसफर होना है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे वो वेटेज कॉस्ट दोनों हो सकता है, या फिर हमारा जो अवेलेबल होगा वही तो रूट चाहिए। तो ये भी हमारा क्या क्या होगा, इसी में आएगा, रूटिंग एल्गोरिदम और रूटिंग प्रोटोकॉल्स नीडेड होता है। अब मान लीजिए कोई रिजर्व नोड है या फिर होप है, उससे अगर डाटा ट्रांसमिट करने का इसके पास ऑथोरिटी भी नहीं है, तो वहां से नहीं कर पाएगा। तो ये प्रोटोकॉल्स के अंदर आता है। तो आगे हम देखेंगे ये क्या करता है, इंश्योर करता है किस चीज के लिए, फास्ट रिलायबल एंड एरर फ्री पैकेट्स डिलीवरी, मतलब जल्दी होना चाहिए, सबसे फास्ट, जिसके लिए बेस्ट पाथ यूज करेगा, रिलायबल मतलब डाटा हमारा लॉस नहीं होना, जो डाटा होता है वही डाटा जाना चाहिए, और एरर फ्री जाना चाहिए, मतलब कोई भी उसमें लॉस नहीं होना चाहिए, रिलायबल मतलब कॉस्ट वगैरह सब सही होना चाहिए, पैकेट डिलीवर्ड अक्रॉस लोकल एंड ग्लोबल नेटवर्क, मतलब यहाँ तो हम अपने नेटवर्क में भेज रहे हैं, लोकल नेटवर्क में उसमें, या फिर हम इंटरनेट पे किसी को पास भेज रहे हैं उसमें, दोनों में हमारा क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और एरर फ्री होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसा कि हमारा डायग्राम बता रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन में जा रहा है, और बीच में क्या है, राउटर है। ये क्या करता है, रूट मैनेज करता है और बेस्ट रूट हमारे लिए ढूंढ के लाता है। तो अब हम देखते हैं कैसे, कौन कौन सा हमारा मैकेनिज्म है। अब देखिए सबसे पहले दो तरह का होता है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग, स्टैटिक मतलब हो गया पहले से फिक्स्ड, जैसे हम सर्किट स्विच में पढ़े थे ना, सर्किट, या फिर हमारा कह सकते हैं एक तरह से फिक्स्ड पाथ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि डाटा सेंड करने से पहले हम पाथ रिजर्व कर लेंगे और उसी पाथ में हम डाटा भेज देंगे, अगर वो पाथ फ्री नहीं हुआ तो हम वेट करेंगे। ऐसा करके क्या करता है, स्टैटिक राउटिंग होता है। डायनेमिक में क्या हुआ, मतलब जो भी पाथ जो है सबसे बेस्ट है और हमारा अभी अवेलेबल है, उससे डाटा चला जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। फीचर देख लेते हैं, रूट्स आर मैनुअली कॉन्फ़िगर बाय द एडमिन, मतलब पहले से एडमिन बता देता है कि कैसे जाना है, उसी रूट से जाएगा। लर्न एंड अपडेट ऑटोमेटिकली भी है, प्रोटोकॉल्स, जो प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स वगैरह है उससे क्या करता है, सीख लेता है और वहां भेज देता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फिक्स और मैनुअल होता है, हमें पहले से पता होता है और मैनुअली हम डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, एडेप्टिव टू रियल टाइम नेटवर्क चेंजेस, मतलब अगर यहाँ पे कोई मतलब पाथ में हमारा क्या है, पहले से बिजी है ये पाथ, P1 जो है बिजी है या फिर ऑक्यूपाइड है, तो हम क्या करेंगे, P2 से डाटा भेज देंगे, पाथ 2 से भेज देंगे। तो ये हमारा क्या करेगा, एडेप्टेड और रियल टाइम नेटवर्क होता है। स्केलेबल, कितना स्केलेबिलिटी क्या है, तो बेस्ट फॉर स्मॉल नेटवर्क, मतलब छोटा नेटवर्क है तो हम डिसाइड कर सकते हैं, पर अगर बड़ा नेटवर्क है तो सबका डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे अपना डायनेमिक राउटिंग, आइडियल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, मतलब लार्ज नेटवर्क जो होगा और अलग अलग कॉम्प्लेक्स जो होगा उसमें अच्छा से काम करेगा। मेंटेनेंस देख लेते हैं, रिक्वायर मैनुअल एडिट ऑन टोपोलॉजी शिफ्ट, जैसे ही हम पहले बस से जाएंगे स्टार पे, बस से स्टार पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा सारे का आईपी। अब इसी से मान लीजिए हम क्या किस पे चले गए, रिंग पे चले गए, तो फिर हमको चेंज करना पड़ेगा। ऑटो एडजस्ट व्हेन लिंक फेल और चेंज, जैसे ही अगर कोई भी फेल्योर वगैरह कर होता है तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है और पाथ दूसरा सेलेक्ट करके चला जाता है, क्योंकि डायनेमिक है, वो पाथ अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको दूसरा पाथ अलाउ है प्रोटोकॉल्स में। बैंडविड्थ देख लेते हैं, जीरो ओवरहेड, मतलब फॉर रूटिंग अपडेट, कोई ओवरहेड नहीं है, क्योंकि डाटा उसमें पहले से फिक्स है और मैनुअली डिसाइडेड है, इसीलिए अब उसी से जाएगा। अब क्या करेगा, ये कंज्यूम बैंडविड्थ फॉर पीरियोडिक अपडेट, मतलब हमेशा थोड़ा थोड़ा दिन पे बैंडविड्थ क्यों कंज्यूम करता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देर पे इसको अपना पाथ बताना पड़ता है, पाथ क्लियर है या नहीं है, वेटेज क्या है इसका, नहीं है, वो चीज अपडेट करना पड़ेगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे स्मॉल ऑफिस होम नेटवर्क पहले ही बताया था स्मॉल नेटवर्क के लिए, और यहाँ पे क्या एंटरप्राइज और आईएसपी के लिए होता है। चलिए तो अब देखते हैं हमारा रूटिंग एल्गोरिदम, जो कि रूटिंग एल्गोरिदम हमारा क्या है, दो तरह का है, एक है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, एक है लिंक स्टेट राउटिंग। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होगा, कैलकुलेट द बेस्ट पाथ बेस्ड ऑन टोटल होप काउंट, मतलब
यहाँ पे जितना सारा जो है हमारा नोड है उसका काउंट क्या करेगा, रख लेगा, एक होप काउंट हो गया। और जो डिस्टेंस टू द डेस्टिनेशन मतलब कितना टाइम लगेगा वो पहले से एक वेक्टर में रख लेता है। तो ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ईच राउटर शेयर इट्स फुल राउटिंग टेबल विथ डायरेक्टली कनेक्टेड नाइबर्स, मतलब वो पहले जो इसके बगल में जो ये है ना, तो ये इसको पहले से बता कर रखेगा कि राउटिंग टेबल हमारा क्या है, ये है, और हम ऐसे ऐसे डाटा भेजेंगे अपना नियर बाय से। तो ये पहले से डिफाइन रहता है। पीरियोडिक अपडेट सेंड ऑन अ फिक्स इंटरवल, मतलब पहले से फिक्स है, डाटा थोड़ा थोड़ा देर पे हम पूछते रहेगा, क्योंकि दूसरा पैकेट भी अराइवल होगा, उसको भी भेजना होगा। तो ये क्या करेगा, उसमें पीरियोडिक अपडेट करने का जरूरत है। प्राइमरी मैट्रिक्स नंबर ऑफ इंटरमीडिएट रोट, मतलब इसमें क्या है, प्राइमरी मैट्रिक यूज करते हैं, जो क्या करता है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट रोट्स, मतलब बीच में जितना रोटर्स है उसका जो है नंबर अरेंज करके रखता है। अब लिंक स्टेट राउटिंग में क्या करता है, कैलकुलेट ऑप्टिमल रूट्स यूजिंग डिटेल लिंक्ड स्टेट कोस्ट मैट्रिक्स, मतलब इसमें पहले एक मैट्रिक्स बना है हमारा, ये मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स है, और यहाँ पे कोस्ट पहले से डिफाइन है। तो हम देख लेंगे कि हम ये वाले से जाना सही रहेगा, या फिर इसका कोस्ट यहाँ से कम पड़ रहा होगा तो इस बार यहाँ से शिफ्ट करके जाएंगे। ऐसा करके हमारा ये रखता है। राउटर मेंटेन अ कंप्लीट टोपोलॉजी मैप ऑफ द होल नेटवर्क, पहले से ये क्या करेगा, टोपोलॉजी का जो मैप है वो राउटर रखेगा। ट्रिगर अपडेट सेंट ओनली व्हेन टोपोलॉजी चेंज, ट्रिगर अपडेट तब भी होगा, मतलब तभी अपडेट होगा जब टोपोलॉजी चेंज होगा, यानी टोपोलॉजी अगर हम स्विच करेंगे तभी ट्रिगर चेंज करेगा इसमें अपडेट। प्राइमरी मैट्रिक्स, इसमें प्राइमरी मैट्रिक्स में क्या है, बैंडविड्थ भी रखता है, डिले और लिंक कॉस्ट, जितना बैंडविड्थ उस कंज्यूम हो गया है, कितना बचा हुआ है ये रखेगा, कितना डिले है वो रखेगा, और लिंक कॉस्ट कितना पड़ेगा, मतलब पाथ और आगे भेजने में कितना कॉस्ट पड़ेगा। मेजर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या क्या है वो अब देख लेते हैं। मेजर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारा क्या है, आर आई पी, ओ एस पी एफ और बीजीपी, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियोस में एक में बता रखा है, फिर भी अगर इस डिटेल में हम देख लेते हैं। जैसे आर आई पी मतलब हो गया राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है हमारा, इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर ये था ना, ये वाला, तो ये हमारा किस में यूज होता है, आर आई पी में। आर आई पी में हमारा यूज होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। और ये क्या करेगा हमारा, इन ए स्मॉल नेटवर्क आर आई पी कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ बेस्ड ऑन होप काउंट इफ पाथ हैज फ्यूअर होप, मतलब अगर पाथ में जो है कम होप है तो ये क्या करेगा, बेस्ट हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना आसान होगा। जैसे देखिए, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल प्रीफर पाथ विद द लोएस्ट होप काउंट इन अ स्मॉल नेटवर्क, मतलब छोटा नेटवर्क में अगर होप काउंट कम है तो उसी पाथ से वो ट्रेवल करा देगा। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, वही जो हमारा डायनेमिक में होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, तो इसमें क्या यूज करता है, लिंक स्टेट का यूज करता है, सेलेक्ट कर देगा लोएस्ट कॉस्ट जो पाथ का होगा उस पाथ में डाटा ट्रांसमिट कर देगा। जैसे एग्जांपल, 100 एमबीपीएस कॉस्ट 1 ओवर 10 एमबीपीएस 10, अगर 10 एमबीपीएस वो ट्रांसफर कर रहा है तो उसको 10 कॉस्ट पड़ रहा है, तो ये ज्यादा इफिशियंट होगा कि ये ज्यादा इफिशियंट होगा, तो उस हिसाब से ये सेलेक्ट कर लेगा। अब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बीजेपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल पाथ वेक्टर यूज करता है। देखिए, इसमें हमारा क्या है, पाथ वेक्टर यूज करेगा। ये क्या करेगा, प्रोटोकॉल यूज फॉर इंटर डोमेन राउटिंग, मतलब सेम डोमेन में जो है ना राउटिंग का काम करने के लिए यूज करेगा, बिटवीन आईएसपी अक्रॉस ऑटोनोमस सिस्टम। ये क्या करता है, कनेक्ट डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम ऑन द इंटरनेट, मतलब अलग अलग तरह का जो खुद से काम करता है उसको कनेक्ट करने का काम करता है बीजेपी। जब भी ट्रैफिक क्या होगा, मूव करेगा दो डिफरेंट आईएसपी से, मतलब दो दो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, दो आईपी आईएसपी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा वोडा है और ये हमारा क्या है, आइडिया, पहले था ये दोनों, अब तो मर्जर हो चुका है, तो मान लीजिए ये हमारा जियो है और हमारा एयरटेल है। तो ये दोनों जब चेंज करेगा तो हम क्या यूज करेंगे, बीजेपी, बीजेपी ये यूज करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क पोर्ट्स, अब पोर्ट्स क्या होता है, तो पोर्ट तो हम पहले भी बताए थे ना, पोस्ट क्या पोर्ट होता है स्पेसिफिक लोकेशन होता है। जैसे मान लीजिए पोर्ट, ये क्या होता है,
पोर्ट होता है, ए पोर्ट इज अ 64 बिट लॉजिकल इन पॉइंट। 64 सॉरी 16 बिट होता है, 64 बोल दिए, 16 बिट लॉजिकल इन पॉइंट होता है, यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक प्रोसेस और सर्विसेज ऑन नेटवर्क डिवाइस। मतलब जो डिवाइस हम रन करा रहे हैं, और इसमें अगर कभी हम आप लोग देखिएगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारा सर्विस टेबल बनता है। सर्विसेज बोल के आप अगर सर्च कीजिएगा ना विंडोज में, तो बहुत सारा पोर्ट नंबर उसमें दिखाता है, कौन सा सर्विस कैसे रन कर रहा है। मान लीजिए हम एप्लीकेशन रन करा रहे हैं पेंट, तो पेंट का जो पोर्ट नंबर है वो इसमें डिफाइन करेगा। अब इसी में हम मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं क्रोम, तो क्रोम जो यूज कर रहे हैं ये इसका पोर्ट नंबर दिखाएगा। इसी तरह जो भी हम यूज करेंगे ईमेल वगैरह, वो सबका पोर्ट नंबर इसमें दिखाता है। तो वो क्या होता है, लॉजिकल इन पॉइंट यूज होता है जो आइडेंटिफाई करने के लिए था एग्जैक्ट प्रोसेस का, कि कौन सा प्रोसेस रन कर रहा है हमारा नेटवर्क पे। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, आई एसोसिएटेड आईपी एड्रेस पे होता है, अलाउ करता है कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन ओवर नेटवर्क। मतलब ये बेसिकली क्या करेगा, अलाउ करेगा, सॉरी अलाउ एप्लीकेशन ओवर इंटरनेट। मतलब स्पेसिफिक एप्लीकेशन का आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे यूट्यूब फोन में अगर हम कभी कभी क्या करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं तो छोटा आइकन में यूट्यूब चलता ही रहता है। फिर अगर हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप भी चलता है। तो ये इसलिए चल पा रहा है क्योंकि स्पेसिफिक पोर्ट नंबर डिसाइड किया हुआ है। और ट्रैफिक तो हमारा सेम नेटवर्क है, मतलब सेम ही सिम से हम दोनों डाटा भेज रहे हैं। तो दोनों डाटा जो हम भेज रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट डाटा आ रहा है एक ही फोन पे, और एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर डिफरेंट होने के कारण क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट डाटा एप्लीकेशन में रिसीव होगा। इस बारे में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि यूट्यूब पे अपना स्पेसिफिक आएगा, और ईमेल्स वगैरह अगर आता है तो उसका अपना स्पेसिफिक एप्लीकेशन में जाएगा। तो ये चीज का काम हमारा पोर्ट नंबर होता है। तो पोर्ट क्या कह सकते हैं, पोर्ट का कैटेगरीज क्या है, वेल नोन पोर्ट 0 से 1023। ये क्या होता है, रिजर्व फॉर स्टैंडर्ड सर्विसेज लाइक एसटीपी और एफटीपी, इसके लिए यूज होता है। अब क्या आता है, रजिस्टर पोर्ट्स 1024 से 4915, असाइन फॉर स्पेसिफिक यूजर वेंडर एप्लीकेशन। डायनेमिक सर्विस पोर्ट, ये देख लीजिए यहाँ पे कितना 4915 से 6553 पे असाइन करते हैं टेम्पोररी क्लाइंट प्रोग्राम, मतलब थोड़े देर के लिए रन करना होता है तो ये यूज करता है। अब देखते हैं स्पेसिफिक क्या होता है। जैसे एच टी टी पी होता है हमारा, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे अच्छे से याद कर लीजिए। 20 से 21 किसके लिए, एफ टी पी के होता है, फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। 22 एस एस एच के लिए होता है, सिक्योर सेल रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। 23 टेलनेट के लिए होता है, अनइनक्रिप्टेड रिमोट लॉगिन के लिए होता है। एस एम टी पी 25 होता है, और सिंपल मेल, ये हमारा ईमेल के लिए हम कह सकते हैं, ईमेल के लिए यूज होता है। अब डीएनएस होता है 53 में, जो है डोमेन नेम रिजोल्यूशन, या सिस्टम बोलते हैं यहाँ। अब देखिए 67 से 68 डीएससीपी की होता है, डायनेमिक आईपी एलोकेशन। अब 80 से 443, 80 स्पेसिफिक होता है यहाँ किसके लिए, एचटीटीपी के लिए, और 443 ये हो जाएगा 443 सिक्योर्ड होता है बस। वेब ट्रैफिक होता है 443 एसएसएल के लिए। अब 110 ये भी देख लीजिए, पीओपी 3 के बारे में पहले भी बता चुके हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है आईएमपी, ये भी बता चुके हैं, ईमेल। अब देखते हैं सॉकेट बैंडविड्थ और डाटा रेट के बारे में। जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके बारे में हम अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब देखेंगे सॉकेट क्या है। पोर्ट तो हम देख लिए, पोर्ट स्पेसिफिक एप्लीकेशन का अपना जो रनिंग प्रोसेस होता है उस पर रन करता है। सॉकेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस प्लस पोस्ट एड्रेस। ये देख लीजिए यहाँ पे था ना, आईपी एड्रेस और पोस्ट एड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। नंबर 2 फॉर्म अ कंप्लीट कम्युनिकेशन एंड पॉइंट, मतलब एग्जैक्ट इन पॉइंट कहाँ है उस एप्लीकेशन का, उसको पता करने के लिए यूज होता है। जैसे क्लाइंट का यहाँ से यहाँ ये आईडी हो गया, और ये क्या हो गया, एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर। अब यहाँ सर्वर का हो गया यहाँ से यहाँ तक, और 80 हो गया जो एचटीटीपी का पोर्ट नंबर है। तो ये एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है सॉकेट का। तो इसी के लिए क्या कहते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग कभी कभी होता है। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या करता है हमारा, एक सेकेंड, सॉकेट, ये सब जावा वगैरह में भी सॉकेट प्रोग्रामिंग होता है। इंटरनेट का जो भी सर्विसेज होगा उसमें करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है ना, एक टनल बनाता है, टनल बनाएगा और एक
केबल फिक्स करेगा और उसी पोर्ट पे आके डाटा सेंड होगा, और इसी पे हम कभी कभी रिसीव करते रहते हैं। आईओटीज वगैरह में ये अच्छे से यूज होता है। आईओटी में हमारा सॉकेट प्रोग्रामिंग काफी अच्छे से काम करता है। चलिए बैंडविड्थ वर्सेस डाटा रेट में देखते हैं। बैंडविड्थ मैक्सिमम क्या है, थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑफ ए चैनल, कितना वो भेज सकता है, वो क्या होता है उसका बैंडविड्थ होता है। इसको कह सकते हैं डायरेक्टली मैक्सिमम डाटा आउटपुट जो करेगा वही हमारा क्या होगा, बैंडविड्थ होगा। इसका मेजर किस में करते हैं, हर्ट्ज में करते हैं और बीपीएस में करते हैं। बीपीएस होगा बाइट्स बीट्स पर सेकेंड, तो इसमें करते हैं। डाटा रेट क्या होगा, एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किस स्पीड से ट्रांसमिशन कर रहा है। एग्जाम्पल 1 MB कर रहा है तो 8 MB फाइल एट 8 Mbps रेट ट्रांसमिटेड एग्जैक्टली 1 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। सिग्नल इम्पेयरमेंट्स इन नेटवर्क, अब क्या क्या इसका सिग्नल का इश्यूज वगैरह है वो देख लेंगे। जो क्या होगा हमारा नॉइज, एटुएनेशन और डिस्ट्रेशन। तो एटोनेशन क्या होगा, सबसे पहले नॉइज क्या होगा, अनवांटेड सिग्नल दैट इंटरफेरेंस विद द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। नॉइज रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सिग्नल एंड कैन कॉज एरर इन डाटा ट्रांसमिशन, मतलब एक तरह का एरर कह सकते हैं, अनवांटेड एक्स्ट्रा सिग्नल एड ऑन्स हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है जर सर ऐसे करके करते रहता है, या फिर बफर कह सकते हैं, बफरिंग वगैरह। तो ये सब क्या हो गया, नॉइज के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, जैसे टाइप थर्मल, इंटरमोड्यूलेशन, क्रॉस टॉक और इम्प्लेशन नॉइज, ये सब आता है इसमें। एटोनेशन ग्रेजुअली लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर अ डिस्टेंस ड्यू टू मीडियम असिस्टेंट, इसी के लिए क्या यूज करते हैं, रिपीटर। अगर बहुत लंबा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ यूज रिपीटर और एम्पलीफायर टू बूस्ट द सिग्नल वीक, अच्छा यहाँ लिख ही दिया। चलिए ठीक। डिस्ट्रेशन चेंज इन सिग्नल वेव बिकॉज डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से काम करता है, इसलिए क्या होगा, ये डिस्ट्रेशन होगा, वेव फॉर्म चेंज हो जाता है। यूज इक्वलाइजर टू रिस्टोर सिग्नल शेप, मतलब इक्वलाइजर का यूज करेंगे, मान लीजिए कभी फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे था, कभी बाद में ऐसे ऐसे हो गए, तो इसको सही से करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इक्वलाइजर का यूज करते हैं। बिट्स रेट एंड बॉड रेट। बिट्स रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड पर सेकेंड ओवर अ चैनल, कितना देर कितना बिट्स पर सेकेंड में चलता है। नंबर ऑफ सिग्नल चेंज पर सेकेंड, कितना सिग्नल जो है चेंज होता है पर सेकेंड में, इसको क्या करेंगे, बॉड रेट कहेंगे। तो बॉड रेट के बारे में एक बार अच्छे से देख लेते हैं। बॉड रेट क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल चेंज symbol per second in a communication channel. Each signal change can represent one or more bits depending on the encoding scheme. देखिए एक रिलेशन है यहाँ पे, इफ बॉड रेट इक्वल टू, यहाँ ये देखिए मैथमेटिकल रिलेशन, बीट रेट क्या होता है, बॉड रेट इंटू बीट्स पर सेकेंड, मतलब बॉड रेट जो भी होगा चेंज होने का उसका बीट पर सेकेंड पर सिंबल, जो पर एक सिंबल में कितना देर में चेंज होता है, इसका क्या कहेंगे, बीट रेट कहेंगे। इस सिंबल कैन कैरी वन और मल्टीपल बिट्स डिपेंडिंग ऑन लाइन इनकोडिंग, कितना कोडिंग है उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब चलिए पिंग, ट्रेस रूट और नेट नेट स्टेट देखते हैं। पिंग में क्या करते हैं, बेसिकली हम चेक करते हैं जिंदा है क्या मर गया, मतलब डिवाइस जो हमारा कनेक्ट है वो रिचेबिलिटी है कि नहीं है, कनेक्टिविटी उसका डिवाइसेस का है कि नहीं, ये पिंग। जैसे पिंग इस वाले पोर्ट में डाला तो ये हमारा आईपी एड्रेस को पिंग करके चेक करेगा। ट्रेस रूट मतलब एक होता है फुल होप और पाथ, जिस पाथ से गया है उसको कहेंगे ये ट्रेस रूट। जैसे नेट स्टेट क्या होता है, डिस्प्ले एक्टिविटी कनेक्शन रूटिंग टेबल एंड लिसनिंग पोर्ट्स, मतलब एक पूरा तरह का एक मैप बता देगा जिसमें कितना एक्टिव कनेक्शन अभी जिंदा है, टेबल क्या है और लिसनिंग पोर्ट्स कौन कौन सा है। चलिए इतना था हमारा आज का ट्यूटोरियल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, और हमें कोई भी फीडबैक अगर देना हो तो कमेंट सेक्शन में दे। चलिए थैंक यू।